जय सच्चिदानंद। कल हम मणिपुर चक्र की बात कर रहे थे। मणिपुर चक्र में माँ भगवती कुंडलिनी प्रवेश करती है। मणिपुर चक्र प्राण का जंक्शन है। जंक्शन मैं इस हिसाब से कहता हूँ, कई प्रकार के शक्ति स्रोत मणिपुर चक्र में अपना अपना स्थान पर विराजमान है। 10 महाविद्याओं से लेकर हर एक शक्तियां वहाँ मौजूद है। जैसे माँ भगवती कुंडलिनी का प्रवेश वहाँ होता है, तब एक एक्टिविटी वहाँ होने लगती है। आधार रूप में तभी क्रिया सफल होती है। उसकी पहचान यही है कि जब जिस चक्र का भेदन होता है, साधक देखता है और नई बात मालूम वहाँ होती है। वो तो दृष्टा भाव ही है, मगर माँ भगवती कुंडलिनी वहाँ आने से, जिस तरह पानी पिलाने से पौधों में जीवन प्रसारित होता है, जीवन अंकुरित होता है, इसी तरह माँ भगवती का प्रागट्य होने से वहाँ जो देवी देवता शक्तियाँ विराजमान है, वो सब अपना अपना दायित्व निभाते हैं और कलाएं प्रकट करते हैं। साधक दृष्टा भाव से देखने से उनको कुछ नया नया उद्बोध होता रहता है। वो सुखमय अनुभव करता है। आश्चर्यजनक जो घटनाएं घट रही है, उनको दृष्टा भाव से देखता है। तब क्या होता है, जो जो शक्तियां का प्रकटीकरण होता है और एक साथ में ये प्रकटीकरण होने से एक ऊर्जा फैलने लगती है। ऊर्जा का धर्म है, गुण धर्म है। उनके साथ अग्नि तत्व होने से गर्मी का अनुभव करना। साधक जब ये दृष्टा भाव से देख रहा है, उनकी उपस्थिति है, तब वो गर्मी का एहसास करने लगता है, क्योंकि वहाँ एक ऊर्जा फैलने लगती है। जैसे जैसे ऊर्जा का प्राधान्य बढ़ता है, तो वहाँ अति गर्मी भी महसूस होने लगती है। उनका 2 कारण होता है। एक तो माँ भगवती स्वयं अग्नि तत्व है और वो वहाँ ज़्यादा फैलावा करती है। उनका एक कारण ये भी है कि साधक और ऊर्जा के बीच में अभी भी कर्मवशात कुछ न कुछ अवरोध, आवरण छाए हुए हैं। उनको अच्छी तरह से साधक देख पाए, इसलिए थोड़ा गर्मी बढ़ जाती है। और गर्मी हर तरफ फैलने लगती है।
और जैसे गर्मी बाहर की ओर मणिपुर चक्र से थोड़ा बाहर की ओर फैलने लगती है, तो वहाँ की नस नाड़ियों में वो गर्मी ज़्यादातर महसूस होने लगती है। ज़्यादातर गर्मी होने से उस कोशिकाएं, जो नस नाड़ी की कोशिकाएं हैं, उनके अंदर हिट बढ़ जाती है। हिट बढ़ने से उनका कार्यक्षेत्र प्रभावित होता है। किसी साधक को गर्मी का अनुभव से अग्नि का रूप दिखता है। उसे लगता है कि चारों ओर शरीर में जलती हुई अग्नि का उष्णता मुझे डुबो डालेगी। वह जलती हुई ज्वाला की माला मेरे शरीर में व्याप्त होकर मेरे भीतर ही सिमट गई है, ऐसा अनुभव साधक को होता है। हमारे ओम तोपर में इसलिए हम घी का प्रयोग करवाते हैं। हमारे हिंदी में कहावत है, लेने गई पूत खो आई खसम। कहने का तात्पर्य, लेने गए परमात्मा को और जलन मिली, अग्नि तत्व उनको मिला, क्योंकि स्वाभाविक है, वहाँ ऊर्जा फैलने लगती है तो अनुभव होता ही है। मगर आपने पहले से ही घी का प्रयोग किया होता तो जो घी की शीघ्रता के आणविक रूप है, वहाँ उनकी मौजूदगी के आप उस गर्मी को कई प्रकार हल्का कर सकते हो। जिस तरह अग्नि के सामने पानी होता है तो गर्मी ठंडी हो जाती है, ये पानी का अलग आणविक स्वरूप है। घी पुष्टता वाला है, पानी खाली पानी है, मगर घी उष्णताप से रोकने में क्यों कार्य कि उसके अंदर हर प्रकार की पंच तत्व की गुण धर्म उनके साथ है। हर प्रकार से साधक को शीघ्रता देती है, मिलती है, और जो प्राण की गरिमा है उनको और भी ज्यादातर प्रखर करने में ये घी महत्वपूर्ण योगदान देता है। तत्व इसी प्रकार का अनुभव साधक के सम्मुख प्रकट होता है। यदि ऐसा अनुभव नहीं आता है, नहीं ज्योति के कण, अग्नि का कण ज्वाला का स्वरूप दिखता है, और नहीं शरीर में उष्णता का अनुभव होता है, आप प्रखर उनके साथ जुड़ जाते हो। शक्ति मणिपुर चक्र का भेदन करके एक बहुत बड़ा कार्य कर रही है। तब एक ज्वाला उठती हुई दिखाई पड़ती है। साधक को कभी कभी ऐसा दिखता है और कभी केवल शरीर में गर्मी का भाव प्रतीत होता है। साधक का शरीर गर्म हो जाता है। कभी अग्नि का एक कण दिखता है, कहीं कहीं बहुत सी चिंगारियां दिखाई देती है, कभी कभी कंपकपी आती है और कभी कभी नाभि में स्फुरण होने लगता है। इस साधक जब मणिपुर चक्र में प्रवेश करता है तो ऐसे ऐसे अनुभव शुरुआत में उनको होने लगते हैं। तब साधक को मानना चाहिए मेरी गति अच्छी तरह हो रही है, इनसे और भी प्रगाढ़ होने की इच्छा प्रबलवती होगी। जय श्री कृष्ण।